नमस्कार बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का 9 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है भवन की ऊंचाई। देखिए इससे पहले वाले जो वीडियो था बाबू, उसमें हम 1 से लेकर 8 तक का जो क्वेश्चन है बता दिए हैं, है ना? इसलिए हम इस वीडियो में 9 नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वो सब वीडियो तो उसको पहले देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, है ना? अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में 9 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम लोग फिगर बनाने के कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे एक मीनार दिया गया है और बोला गया है कि एक भवन के शिखर का यूनियन कोण क्या है? 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीका से। अब मान लेंगे ना कि इसको मान लेते हैं कि AB है, ये क्या है? एक भवन है। क्या है ये? भवन है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ये क्या है? CD है, जो आपका क्या है? ये मीनार है ना? अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इस तरीका से कि मीनार जो है 50 मीटर का है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो लिख देते हैं कि मीनार जो है 50 मीटर का है। अब फिर बोला गया यहाँ से कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार हमारा ये है और भवन ये है, तो भवन का शिखर से मीनार का पाद बिंदु का जो यूनियन कोण है वो कितना दिया है? तो ये जो कोण दिया है आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 30 डिग्री है। फिर आगे बोला गया है, यहाँ से देखिए, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये हुआ और मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मतलब यहाँ से इस तरीका से खींचा गया लाइन एक, तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा, है ना, यूनियन कोण, वो कितना बनेगा? 60 डिग्री का। यही आपका फिगर है। समझ में आया बाबू? अब इसमें आपको करना क्या है? निकालना है कि भवन की ऊंचाई, मतलब ये आपका AB जो है ना, इसी का निकालना है कि मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप समझिए, यहाँ से आपको करना क्या है कि 50 मीटर दे दिया है CD का मान, तो करना क्या है ऐसे कि BCD हम लोग त्रिभुज लेंगे, इससे क्या करेंगे कि BD का मान निकाल लेंगे। जब BD का मान निकल जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ABD त्रिभुज लेंगे, उससे क्या करेंगे? AB का मान निकाल लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, यहाँ से हम काम किए हैं कि उसका एक फ्रेश फिगर बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। वहीं यहाँ पर लिख भी दिए हैं, क्या लिखे हैं कि माना AB एक भवन है और CD एक मीनार है। उसी तरीका से और यहाँ से जो भवन का पाद बिंदु और मीनार का जो शिखर है उन उसका जहाँ पर देखा जाए तो यूनियन कोण 60 डिग्री बन रहा था और उसके बाद में फिर यहाँ से भवन का शिखर बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु है उसका देखा जाए तो वहाँ पर यूनियन कोण 30 डिग्री का बन रहा था। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज लेना है? तो BCD लेना है। क्या लेना है? BCD लेना है। तो लिखते हैं यहाँ से त्रिभुज BCD में, ध्यान दीजिए बाबू, BCD में यहाँ पर दिया गया है 60 मान दिया है ना? आपको लेना क्या होगा? साइन कोसाइन में से क्या लेना होगा? ध्यान से समझिए बात। इस 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री के सामने वाला आपका क्या हो गया? लंब हो गया। और निकालना क्या है आपको? BD नीचे वाला निकालना है, मतलब आपको आधार निकालना है। तो क्या लेना होगा? tan का फॉर्मूला लेना होगा ना, क्योंकि tan में ही होता है लंब बटा में आधार। इसलिए यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला लंब होगा ना, तो लंब और बटा में क्या होता है? आधार। होगा ना बाबू? तो अब यहाँ समझिए बात, tan 60 का जो मान होगा कितना होता है? तो वो होगा आपका √3। कितना होता है? √3। और लंब जो है यहाँ पर देखा जाए तो CD है, तो CD का मान कितना है यहाँ पर? लिख लेते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं CD और बता में BD यहाँ पर लिख लिया जाए, उसके बाद मान रख देंगे। तो √3 बराबर हो जाएगा, अब CD का मान रख दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 50। और BD का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी का तो मान हम लोग को निकालना था, है ना? क्योंकि BD का मान निकलेगा तो ही जाकर हम लोग का AB का फिर मान निकलेगा जो भवन है। तो यहाँ लिख लेते हैं BD।
तो आप हमको बता दीजिए यहाँ से कि जब बी डी का हम लोग मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, तो बी डी इधर चला जाएगा, √3 आ जाएगा बटा में, यानी 50 बटा में √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? अब एक काम कीजिए यहाँ से कि आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, मतलब कि हर प्रमेयकरण इसको कर लिया जाए। चाहे बाबू आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, है ना? चलिए इसको इतना ही अभी रहने देते हैं, आगे इसका मान रख देते हैं। यहाँ से फिर लेंगे पुनः त्रिभुज। अब इसका लिया जाए ए बी सी, यहाँ से ए बी और डी वाला लिया जाए, है ना? ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में देखा जाए तो यहाँ से लिया जाएगा फिर वहीं, अब tan 30 का मान लिया जाएगा, tan 30। तो tan 30 का जब मान लिया जाएगा बाबू, तो इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, मतलब कि ए बी, आधार तो वहीं रहने वाला है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बटा में बी डी। अब देखिए यहाँ से, तो tan 30 का जो मान होता है 1 बटा में √3 होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, मान इसका नहीं दिया है वही तो निकालना है, लेकिन बी डी का मान दिया है, तो बी डी का मान रखने से पहले हम काम करते हैं, डायरेक्ट पहले बी डी लिख लेते हैं, है ना? उसके बाद यहाँ से एक लाइन लिखने के बाद मान रख दिया जाएगा। देखिए बी डी का मान यहाँ पर काम करते हैं इधर, कि बी डी इधर आ जाएगा, रूट इसके साथ में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। इस तरीका से लिखते हैं कि 1 गुणा के बी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणा में फिर ए बी, लिखा जा सकता है ना? अब यहाँ मान रख देंगे बी डी का, तो बी डी का मान हम लोग रखेंगे कितना, 50 बटा में √3, तो यहाँ रख देते हैं 50 बटा में √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 और ए बी। अब यहाँ से आप बताइए कि ए बी का मान हम लोग निकालेंगे तो √3 भी बटा में आ जाएगा, तो 50 बटा में √3 पहले से है, यही √3 भी का होगा आपका गुणा में ही आएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 50 बटा में 3। यहाँ देखा जाए तो √3 और √3 मिलके कितना होगा, 3 होगा, होगा ना? यानी 50 बटा में 3 आपका आंसर हो जाएगा यही मीटर। ऐसे आप इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 16.2 बटा में 3 मीटर आंसर। चलिए कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने के कोशिश करते हैं, आप लोग उसी तरीका से बनाइएगा जिससे हम बना रहे हैं, ठीक? चलिए आपको हम समझाते हैं यहाँ से। देखिए फिगर बनाने का एक बेस्ट तरीका है आपके लिए कि जैसे-जैसे क्वेश्चन बोला गया है ना, वैसे-वैसे आप लिखते जाइए और उसी के अनुसार स्ट्रक्चर खींचिए, आसानी से फिगर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से लिया गया यहाँ से, सबसे पहले बोला गया कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, तो सबसे पहले हम 80 मीटर की कोई एक चौड़ी सड़क यहाँ से खींच देते हैं, है ना? समझाते हैं आपको। ये मान लेते हैं कि हमारा यही क्या है, 80 मीटर का चौड़ी सड़क है। समझ में आया बाबू? फिर बोला गया है यहाँ से कि आमने-सामने लंबाई वाले 2 खंभे हैं, तो एक मान लेते हैं कि इधर भी खंभा है और एक इधर भी खंभा है। दोनों का जो लंबाई है क्या है, मान लेते हैं इंच है। इसका पहले सबसे पहले नाम देते हैं कि इधर जो खंभा है ए बी है और इधर जो खंभा है मान लेते हैं सी डी है। इसके साथ-साथ दोनों का लंबाई सेम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का जो लंबाई क्या है, इंच है ना? ईज़ी रहेगा आपके लिए। फिर बोला गया है कि इस सड़क पर देखिए आगे से, दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु, मतलब कोई एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं। फिर बोला गया है खंभों के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक तरफ देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना? और दूसरे तरफ देखा जाए तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि 30 डिग्री का कोण बन गया। यूनियन कोण बोला गया तो बिंदु से। अब बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो बिंदु मान लेते हैं कि P है। क्या है? P है। देखिए हम लोग का इस तरीका से फिगर बन गया। अब एक बात बताइए, यहाँ से क्वेश्चन बोला गया था शुरू में ही कि जो सड़क है कितना मीटर चौड़ा है ये, तो 80 मीटर का। तो एक काम और कीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ से 2 भाग में हो गया ना, तो ये दोनों भागों का अलग-अलग
माप आप रख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि बी से पी तक का जो दूरी है कितना है, x है। तो यहाँ से लेके पी से डी तक का जो दूरी कितना होगा, तो टोटल 80 है, तो 80 में से क्या करेंगे हम लोग, x को घटा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इतना पी से डी तक का जो माप हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला एक्स हो जाएगा। इसको माने हैं हम लोग, ये जितना कुछ माने हैं इस सबको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब हमको आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हम एक फ्रेश फिगर आपके लिए बना कर रखे हैं। चलिए अब इसी पे हम लोग को समझाते हैं। देखिए जो जो हम लोग काम अभी किए हैं उस सबको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं कि माना ए बी और सी डी दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई एच है। तो ए बी हमारा एक खंभा है और दूसरा क्या है, सी डी है। दोनों का मान लिए कि ऊंचाई एच है। फिर लिखे हैं कि दोनों खंभों के बीच एक बिंदु पी है। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु पी है। और यहाँ पर फिर एक माने हैं कि बी पी बराबर एक्स, मतलब बी से पी तक का दूरी जो है एक्स है। तो सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ से पी से डी तक का कितना हो जाएगा, टोटल 80 था, तो 80 में से एक्स को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा बात ना। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि दोनों त्रिभुज को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं ए बी पी का, लिखते हैं यहाँ से त्रिभुज ए बी पी में। ए बी पी में देखा जाए तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा आई, हम लोग को मालूम है यहाँ से बी पी है ना बाबू। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, tan का मान लेते हैं यहाँ से कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये माने हम लोग एच बटा में क्या हो जाएगा एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे उस पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको बताते हैं, फिर से बताएंगे ठीक। इस तरीका से हो जाएगा ना बाबू। जैसे यहाँ पर tan 60 दिया है तो 60 का हम लोग मान लेंगे, तो tan का मान कितना होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब इसके सामने वाला हो जाएगा एच, आधार हो जाएगा एक्स। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनता है ये तो का सामने वाला उसका क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का कोई मतलब है नहीं इसमें, उसका मान ही नहीं निकालना है ना। अब यहाँ से हम इसका मान रखते हैं। तो tan 60 का जो मान होता है कितना होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा में एक्स। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक होगा तो आप बताइए कमेंट में। फिर देखिए x, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि एच का मान निकालते हैं तो x जाके इधर गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ से लिख लेंगे √3 x बराबर क्या हो जाएगा h। ये आपका इक्वेशन मान लेते हैं एक। समझ में आया बाबू, है ना। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, यहाँ से लिखे अब ये त्रिभुज का लेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज, इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ से कि पुनः त्रिभुज यहाँ से सी डी पी में क्या लिखते हैं, सी डी पी में। तो सी डी पी में लिखेंगे तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान लेकर चलेंगे हम लोग। क्या लेकर चलेंगे बाबू, tan 30 डिग्री का। tan 30 कहाँ से मान लेंगे, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब मतलब एच, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना हो जाएगा, तो 80 और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा x। अब यहाँ समझिए बात, तो tan 30 का जो मान होता है कितना है, तो होता है आपका 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा एच, है ना। अब बटा में ध्यान दीजिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए हम लोग एच के मान निकाल चुके हैं। एच इक्वल कितना है, √3 और फिर यहाँ पर कितना आ गया, एक्स आ गया। तो एच के जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट। एच का मान यहाँ से हम लोग रख देते हैं ना। एच का मान निकालने कितना, √3x है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एच का स्थान पर इसको रख देंगे। लिखेंगे यहाँ से 1/√3 अब बराबर हो जाएगा यहाँ से √3x बटा में कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं कि समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से हम लोग ये काम किए हैं कि √3 इंटू एक्स जो लिखे हैं एच के स्थान पर लिखे हैं, यहाँ पर इसका मान हम लोग निकाले हैं। कोई दिक्कत बाबू। चलिए हम यहाँ से आगे सर बताते हैं। करना क्या है, अब इसको तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब इसको इधर गुणा करा देंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, तो होगा कहाँ इतना, देखिए यहाँ से 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √3 से इधर गुणा करा देंगे तो √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी, तो दोनों मिलके 3 हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। अब समझिए बात यहाँ से कि x जो यहाँ पर माइनस में तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख लेंगे 80 बराबर 3x अब प्लस के एक और x हो जाएगा। और यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 4x हो जाएगा इधर बाबू,
80 बराबर कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालते हैं तो 80 बटा में आ जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 20। 80 बटा में 4 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये ध्यान दीजिए, हम लोग जो x निकाले थे, x का मान निकल गया कितना, यहाँ पर निकला हम लोग का 20 मीटर। अब ये 20 मीटर जब x का मान आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, सॉरी x है ना बाबू, x का मान रखने पर यहाँ पर रख देना है। तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3, x का स्थान पे क्या रख देना है, 20 रख देना है, मतलब हो जाएगा 20√3 मीटर। अब देखिए स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि एच का मान निकल गया। एच क्या था हमारे क्वेश्चन में, तो ये हमारा भवन था ना, सॉरी खंभा था, खंभा की ऊंचाई था। और एक्स क्या था, ये आपका पी जो था बिंदु, वो बिंदु से, बिंदु दिया गया है ना, ये बिंदु के एक दूरी हो जाएगा। यहाँ से बिंदु का दूरी कितना हो जाएगा, x होगा। तो x का मान अभी हम लोग निकाल लिए, लास्ट में उसको सबको लिख लेंगे। देखिए बाबू लास्ट में लिख लेंगे इस तरीका से कि खंभों की ऊंचाई एच बराबर कितना आया हम लोग को, 20√3 मीटर आया था। और फिर उसके बाद में जो यहाँ से खंभा से जो बिंदु की दूरी है वो कितना आया था, x का मान कितना है हम लोग को अभी निकाले हैं, तो 20 आया था। और दूसरे तरफ से देखा जाए, इधर से दूसरे तरफ से 80 माइनस x हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 80 में से x को घटा लेंगे, मतलब कि 20 को घटा लेंगे तो इतना का कितना आएगा, 60 हो जाएगा। यानी एक तरफ से 20 हो जाएगा, दूसरे तरफ से 60 हो जाएगा। तो दोनों को लिख लेंगे। इस तरीका से लिखाएगा कि खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर होगा। 60 मीटर समझ में आया बाबू, कैसा आया, नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे फिर से। ऐसे फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 20 आया ना, और टोटल कितना दिया है, 80 दिया है। तो 80 में से जब इधर वाला 20 घटा लेंगे तो इधर से कितना बचेगा, 60 होगा। मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है तो इधर से 20 हुआ, तो इसका मतलब इधर से कितना आएगा, 60 होगा, है ना। 80 में से 20 घटा लेंगे तो हो जाएगा 60। वही दोनों तरफ के लिखा गया है कि एक तरफ से 20 मीटर और दूसरे तरफ से 60 मीटर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 1.2 में, यहाँ पर देखिए इसका फिगर दे दिया है बाबू। जब फिगर दे दिया तो आपको मालूम है ये क्वेश्चन आसान हो गया है ना। जब फिगर नहीं देता रहता है, नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको अपने से फिगर खींचना रहता है तो थोड़ा सा कठिन महसूस होता है ना। चलिए आपको बताते हैं यहाँ से। फिर देखिए इसमें निकालना क्या है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए इसको पहले, सबसे पहले हम लोग फिगर को अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, और उसके में कुछ हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। जैसे मानना क्या है आपको कि ए बी आपका ये टावर है ना, तो इसका ऊंचाई मान लेना है। यहाँ से बी सी क्या है आपका, मान कर चलिए कि नहर है, तो इसका लंबाई मान लेना है ना। मान कर क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए आपको यहाँ से हम फिगर में देखिए बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वही लिखे यहाँ से कि ए बी क्या, यहाँ पर क्या किए हैं, ऊंचाई मान लिए कि एच है, और ये जो सीडी नहर है हम लोग को उसका लंबाई मान लिए कि x मीटर है। ये जो चीज़ माने हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि माना टीवी टावर ए बी का ऊंचाई x मीटर, एच मीटर, और नहर की चौड़ाई CD, है ना, बराबर क्या लिखे हैं, x मीटर। अब आपको करना क्या, यहाँ से देखिए दो गो त्रिभुज हो जाएगा। सबसे पहले ए बी सी लेंगे, ए बी सी में हम लोग काम करेंगे 60 डिग्री लेकर चलेंगे, और फिर यहाँ से ए बी डी लेंगे पूरा पूरा, उसमें क्या करेंगे 30 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान दीजिए बाबू, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री दिया है ना, और एच और एक्स का मान चाहिए। यानी यहाँ 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री सामने वाला कौन हो जाएगा, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इसका मान नहीं निकालना है आपको, एच और एक्स का मान चाहिए। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर tan का लेना पड़ेगा ना मान,
tan निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। मतलब ए बी सी में यहाँ से लिख लेते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर h बटा में क्या हो जाएगा x, होगा ना बाबू। तो tan 60 का जो मान होगा कितना होगा, √3 हो जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा, h बटा में x। अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि x को इधर भेज देंगे, है ना, तो हो जाएगा √3 और x बराबर हो जाएगा h। इसको मान लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? कहीं भी कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा भी तो आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना? नहीं यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए, एगो त्रिभुज से सॉल्व किया हम लोग, तो यहाँ से क्या निकला, h का मान निकल गया, √3 x आया। अब यहाँ से फिर हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ से पुनः, यहाँ लिखते हैं कि पुनः त्रिभुज ए बी डी में, अभी क्या करते हैं यहाँ से कि ए बी डी में, तो ए बी डी में हम लोग काम करेंगे कि tan लेकर फिर चलेंगे, लेकिन क्या लेंगे, tan 30 डिग्री का मान लेंगे यहाँ से। तो tan 30 का जब मान लेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, tan 30 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो बी डी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा पूरा हम लोग कौन लिए हैं, ए बी डी लिए हैं पूरा। तो यहाँ से आधार बी और डी पूरा बन जाता है, यहाँ पर पूरा पूरा लिख लेते हैं बी डी। आप कहिएगा, आप इस कहिएगा कि इसमें आप डायरेक्ट मान रख दिए, तो बाबू डायरेक्ट रख दिए यहाँ से कि स्पष्ट था यहाँ से, लेकिन इसमें भी आपको समझाने के लिए, क्योंकि बी से डी तक का मान जो है ना 20 + x लेना पड़ेगा, समझ में आया, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बी डी लिखे हैं। अब चलिए यहाँ समझाते हैं आपको। tan 30 का मान जो होगा कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा। अब ए बी का मान रखिए, ए बी का मान क्या है, h, है ना बाबू। अब फिर देखें यहाँ से कि बी और डी का मान कितना हो जाएगा, तो ये 20 है और यहाँ पर x है, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं बी डी का स्थान पे कि 20 + के x लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आया। अब यहाँ से फिर आपको काम करना है कि तिरछा तिरछा गुणा करा देना, इसको इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराते हैं तो होगा कितना यहाँ से कि 20 + के x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, √3 और फिर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब पहले से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग h का मान निकाले हैं। अब काम करेंगे कि h का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, यहाँ से रखते हैं तो लिखेंगे 20 + x रहेगा पहले से ही, √3 रहेगा, यहाँ पर फिर गुणा करा दें किसके साथ, √3 और x से। ये समझिए बात, ये h के स्थान पे आया पूरा पूरा, है ना बाबू। ये जो √3 x जो आया h के स्थान पे आया, यहाँ पर हम लोग मान निकाले हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं इस समीकरण 1 से ब्रैकेट में, ताकि आपको पता चले कि √3 x कैसे आ गया, तो यहाँ पर h का स्थान पे लिखे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ समझिए, अब करना क्या है आपको कि 20 + x रहेगा ही, √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 गो x हो जाएगा, x 10 के 10 रह जाएगा ये। अब आपको करना क्या है कि x जाएगा उस साइड घटेगा, तो घटा देते हैं इसको, यानी 20 बराबर हो जाएगा 3x - के x हो जाएगा, होगा ना। अब फिर यहाँ से एक लाइन लिखते हैं, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ से x का जब मान निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 20 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 10 मीटर। यानी देखा जाए आपको तो x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया, तो यहाँ पर आया 10 मीटर आया, है ना। यानी यहाँ से हम लोग देखा जाए तो नहर की चौड़ाई तो निकल गया, है ना। अब आपको करना क्या है, जो x का मान आया ये देखिए, यहाँ से समीकरण 1 में आप रख दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 ध्यान दीजिए है कितना, √3x बराबर h है, पहले उसको लिख लीजिए। तो h बराबर है √3 और x है, तो इसका मतलब h बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुणा में 10, क्योंकि x का मान कितना आया था, 10 आया था, यानी h का मान जो होगा पूरा पूरा देखा जाए तो हो जाएगा कितना, 10√3 हो जाएगा। और लास्ट में से लिख लेंगे अब हम लोग अतः, है ना बाबू, लिखेंगे टावर ए बी की ऊंचाई
इंच कितना आया तो 10√3 मीटर। और नहर जो है ना बाबू, नहर की ऊंचाई, ऊंचाई नहीं इसकी चौड़ाई लिख लीजिए, चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो होगा, नहर की चौड़ाई x था ना, तो x को माने थे कितना आया था हम लोग, तो 10 मीटर आया था। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीका से आप लिख लीजिएगा इसको, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, इसमें दोनों कोण दिया है, एक यूनियन दिया है और दूसरा अवनमन कोण दिया है। यूनियन का मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ देख रहा है, अवनमन का मतलब हुआ नीचे तरफ देख रहा है ना। चलिए आपको इसको फिगर्स पहले समझाते हैं। पहले ही बोला गया है कि 7 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब एक 7 मीटर का कोई भवन है, यहाँ से बनाते हैं इसका फिगर। ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से हम खींच लिए कि कोई 7 मीटर के यहाँ से है ना एक भवन है, इसका लंबाई कितना है, 7 मीटर दिया है। अब फिर बोला गया है कि 7 मीटर के ऊंचे भवन से, मतलब यहाँ से कोई देख रहा है किसी चीज को, किसको देख रहा है, तो केबल टावर को देख रहा है। तो केबल टावर इसके सामने होगा इस तरीका से, है ना। तो मान लेते हैं केबल टावर ये है हमारा, और यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देख रहा है, सबसे पहले कहाँ देख रहा है, तो शिखर, यहाँ से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से सीधे ऊपर देख रहा है। तो ऊपर देख रहा है तो इसका सीधा सीधा यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, जहाँ से पता चले कि उसका एंगल कितना बना। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है बाबू, 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया बात, क्योंकि यूनियन दिया है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर देख रहा है। फिर उसके बाद बोला है कि और उसके बाद का अवनमन कोण, मतलब फिर एक बार वो नीचे भी झांकने लगा, नीचे भी देखने लगा। इसका मतलब क्या होगा कि फिर जो सिर कितना झुकाया हो, तो सिर झुकाया यहाँ से कितना, 45 डिग्री कोण बने, यहाँ से सिर झुका दिया। तो आपको मालूम है इस तरीका से कि जब इस तरीका से दो लाइन पैरेलल होते हैं, मतलब समांतर होता है, कोई तीसरा लाइन काटता है, तो ये वाला जितना एंगल होता है उतना ही ये भी एंगल होता है। ये आपको पीछे भी बताए हैं, है ना। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। अब समझिए बात आपसे, तो पूछा गया है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो टावर है ना इसी की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि ए बी जो है आपका क्या है, एक भवन है, मतलब यहाँ से जो भवन दिया गया है, और यहाँ से मान लेते हैं कि सी डी जो है क्या है, एक टावर है। और ये जो बीच में जो पॉइंट दिए हैं इसको मान लेते हैं कि एक ई पॉइंट है, जहाँ पर सीधे सीधे। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से सी और डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि ई ए बी जो दिया है उस तरीका से देखा जाए तो डी ई बराबर हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए कि ए बी डी हम लोग लेंगे, इसमें tan 45 का मान रख के यहाँ से बी डी का मान निकाल लेंगे। तो जो बी डी का मान होगा वहीं आपका ए ई का मान होगा। समझ में आया बाबू। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए सी ई से सी और ई का मान निकाल लेंगे, अब फिर ई दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, यहाँ हम एक स्पष्ट फिगर बना लिए हैं आपके लिए, है ना। अब यहाँ से हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, कि माना ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है, और सी डी एक केबल टावर है। सी डी आपका क्या है, केबल टावर है, जिसका लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लिखते हैं यहाँ से, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा मान लेंगे, tan 45 लेंगे। tan 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार होगा ना। लिख लेते हैं tan 45 डिग्री बराबर, तो लंब क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला यानी ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी डी आधार। तो tan 45 का जो मान होता है एक होता है, हो जाएगा ए बी का मान कितना है बाबू, 7 दिया है, यहाँ भर देते हैं 7, और बटा में क्या हो जाएगा, बी डी।
तो यहाँ से देखा जाए तो बी डी का मान जो आ जाएगा हमारा इधर गुणा हो जाएगा ना बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर, यानी बी डी का भी मान कितना है 7 मीटर है। अब यहाँ से आप समझिए, फिगर से स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा कि बी डी बराबर क्या है ए ई है और ए बी बराबर क्या है डी ई है, इतना तो आपको पता चल रहा होगा, है ना। आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि दिए गए चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बाबू, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है डी ई या फिर ई डी बराबर क्या है 7 मीटर। आप फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि बी डी है ना, बी डी बराबर क्या है ए ई। अभी हम लोग बी डी का मान निकाले हैं, तो भी क्या है 7 मीटर ही है ना। इसको हम लोग कैसे निकाले हैं, यहाँ पर हम लोग समीकरण से लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, क्योंकि बी डी बराबर ए ई है कि नहीं, क्योंकि दोनों का मान देखा जाए तो 7 है। कोई दिक्कत बाबू। अब समझिए बात यहाँ से, जब इतना कुछ लिखा गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि पुनः त्रिभुज ए सी ई, क्या लेंगे ए सी ई, है ना। लिखते हैं यहाँ से पुनः त्रिभुज ए सी ई से, पुनः त्रिभुज ए सी ई से, ए सी ई से देखा जाए तो इसमें ए सी ई में आपको tan 60 का मान लेना होगा। tan 60 का मान लीजिएगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, मतलब कि सी ई या बटा में ए ई हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से tan 60 बराबर, ध्यान दीजिए tan 60 पर क्या होगा सी ई बटा में ए ई, है ना। यही लिखते हैं यहाँ से सी ई बटा में क्या हो जाएगा ए ई। अब यहाँ से समझिए बाबू, tan 60 का जो मान होता है कितना होता है, तो वो आपको होगा √3। अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ से सी का मान तो नहीं मालूम ना, तो सी देखिए सी के कहीं भी अभी हम लोग को मान नहीं पता चला है, तो सी जस के तस रहने देते हैं यहाँ से। लेकिन ए ई का मान अभी हम लोग को पता चल गया है, बी डी बराबर ए ई है। बी डी का मान हम लोग निकाले हैं जो ए ई के बराबर है, कितना है तो 7 ही, 7 लिख लेते हैं यहाँ से। अब स्पष्ट बात है बाबू, जब यहाँ से सी और ई का मान निकाला जाए, सी ई का मान, तो 7 जाके इधर गुणा हो जाएगा, मतलब कि 7√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मीटर में लिख लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, यहाँ फिगर में सी ई का मान निकल गया है और यहाँ देखिए बात ए बी बराबर क्या है ई डी है, ई डी का मान निकल गया है। इस तरीका से देखा जाए तो सी ई और ई डी दोनों का मान निकल गया, तो पूरा का मान निकालना होगा तो नहीं निकल जाएगा, सी डी का मान इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहीं से काम करते हैं, लिखते हैं कि सी डी एक केबल टावर है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई, ऊंचाई सी डी बराबर, तो सी डी बराबर क्या लिखेंगे सी ई अब प्लस में ई डी, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ से सी ई और ई डी को जोड़ देंगे, हम लोग का निकल जाएगा। तो सी ई प्लस में क्या लिख लेंगे ई डी। तो सी ई का भी हम लोग जस्ट मान निकाले, यहाँ पर कितना आया है 7√3, तो यहाँ लिख लेते हैं 7√3 प्लस ई डी का मान अभी हम लोग निकाले हैं, ई डी का मान कहाँ निकला था कि ए बी के बराबर ही था, है ना। जो यहाँ पर लिखे हैं कि ए बी बराबर ई डी मतलब 7 मीटर, यहाँ पर फिर प्लस दे देते हैं 7 और दोनों को घेर के से लिख दिया मीटर। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो 7 को कॉमन ले लिया जाए, तब बचेगा क्या √3 + 1 मीटर, आंसर। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। हम आपसे बार बार पूछते हैं बाबू कि कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉल करके बताइएगा या फिर कमेंट में बताइएगा, ये आप पर निर्भर करता है ना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, या फिर कहीं प्रॉब्लम होता है तो फिर डायरेक्ट आप कॉल कर दीजिए और पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक। हाँ, लेकिन वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाबू।